हमारे पार्षद जी माँ के यहाँ से कल के दिन वो पानी दूध वगैरह बांट गए। काम खुद बोलता है कि पार्षद सिद्धार्थ शुक्ला जी पूरी तरीके से समर्पित हैं। जो साउथ सिटी लालपुर यानी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसके आप पार्षद हैं। हकीकत है उसको आप दिखा रहे हैं। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पानी इतना था कि हमारे घर के भीतर पानी में ही चलना फिरना सब होता था, पैरों की खाल गल गई। कितना बढ़िया आलीशान बनाया मकान, सपने संजोए होंगे, एक बढ़िया मकान होगा, सारा पैसा लगाया होगा, लेकिन ये नहीं कभी सोचा होगा कि ये स्थिति से जूझना पड़ेगा प्रशासन की ओर से। या मेरे पास तो कोई सुविधा नहीं आया, ना कोई हमसे कुछ पूछने आया कि आप किस स्थिति में हैं। यानी पहले व्यक्ति हम ही हैं। पहले व्यक्ति आप ही हैं। पूरे शहर में सबसे महंगा कॉलोनी यही कहा जाता है और इससे सस्ता जमीन और जगह मिल रहा था, लेकिन हम लोगों ने सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्लाट खरीदा था। जी, जब हमने ये कॉलोनी ली थी तब हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पर पानी बाहर निकलने का कोई साधन है ही नहीं। कोई भी बहुत इमरजेंसी भी है तो पानी में निकल कर ही हमको जाना पड़ रहा है, हमारे पास कोई साधन नहीं है। पानी तो निकलना ही चाहिए, इतनी महंगी जगह का बेचते हैं, फिर बिल्कुल पानी ये देखिए कैसी स्थिति, निकलना ही मुश्किल हो रहा है। हमारा जेट ब्लॉक हमने योजना बनाई थी तब हाईवे पुराना था, उसी का लेवल निकाल के हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बनाया था, लेकिन अब उसके बाद हाईवे बन गया, उसकी हाइट 7-8 इंच ऊपर हो गई, इसलिए थोड़ा सा लेवल इसका गड़बड़ा गया। यहाँ पे तमाम परिवार पलायन कर चुके हैं यहाँ से कॉलोनी से, जहाँ सुरक्षित ठिकाने जिनके पास है, और जिनके पास नहीं है कोई अपना घर यही है, तो ये लोग यहाँ पे हैं। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम रेखा गुप्ता है, मैं सत्यपाल सिंह महाविद्यालय में काम करती हूँ, कार्यरत हूँ। अच्छा, तो कितना आपके घर तक पानी चला गया था? घर यही के वाला गेट घर? तक, ये दूसरा घर है मेरा, जेट 42 है, लेकिन घर के गेट तक बिल्कुल लग गया था, अंदर जाने को। अच्छा, पिछली बार जब बाढ़ आई थी पानी उससे ज्यादा आया था, लेकिन तब यहाँ पानी नहीं था, तब निकास था, निकल रहा था। इस बार तो कोई सुनवाई नहीं हम लोगों की है, बाहर से कोई निकास नहीं है, इधर से बराबर आवास विकास से छोड़ा जा रहा है। हमारे पार्षद जी माँ के यहाँ से कल के दिन वो पानी दूध वगैरह बांट गए, उन्होंने काफी किया, उन्होंने बहुत अच्छा है कि काम खुद बोलता है कि पार्षद सिद्धार्थ शुक्ला जी जो पूरी तरीके से समर्पित हैं और अभी भी पानी निकालने के प्रयास में लगे हुए थे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से सांसद भी हैं, यहाँ से कोई विधायक मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। यहाँ तक कॉलोनी मालिक भी नहीं आया है। कॉलोनी मालिक को आना चाहिए था। इनके घर के अंदर पानी चल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा उषा गुप्ता नाम है जी। जेट 14 मेरा ये सामने कॉर्नर में देखिए सामने वाला घर जो है आपका, और कंडीशन आप देख सकते हैं कि क्या है। पानी इतना था कि हमारे घर के भीतर 2 दिन पानी में ही चलना फिरना सब होता था, पैरों की खाल गल गई। 2 दिन हो गए, सैटरडे को पानी आया है, और सैटरडे को पानी आने के बाद जो प्रेशर गया है अंदर, तो मकान के अंदर चला गया, सारा सामान हमारा उठाते उठाते हम लोग परेशान। एल ब्लॉक में एल ब्लॉक में आप देख ले कि यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यानी जितना जेड ब्लॉक में है उससे कहीं आगे वाली गली में, और अभी एक आगे गली आगे इससे ज्यादा। अब देखिए ये लोग जो रह रहे हैं कि कितना बढ़िया आलीशान बनाया मकान, अब बड़ा सपने संजोए होंगे, एक बढ़िया मकान होगा, सारा पैसा लगाया होगा, लेकिन ये नहीं कभी सोचा होगा कि ये स्थिति से जूझना पड़ेगा। अब वो भी जब ऊंचा मकान भी है। सोनी जायसवाल। अच्छा, ये कौन सा ब्लॉक है? एल ब्लॉक है, एक्सटेंशन साउथ सिटी। तो ये कहाँ तक पानी आ गया था आपका? ये पानी बिल्कुल यहाँ तक था। यहाँ तक। अच्छा, पिछली बार से कितना पानी कम है? उतना ही पानी जितना पिछली बार मेरे वहाँ आया था, उतना ही पानी इस बार भी। लेकिन थोड़ा ज्यादा है, पिछली बार यहीं तक था, इस बार लेकिन खास बात है कि जो पिछली बार से पानी कम छोड़ा गया, लेकिन यहाँ का जो अनियोजित विकास है, जो ये यहाँ के जल निकासी का जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, वो यहाँ पे कोई भी नहीं है। यानी पानी ठहरता है, आने के बाद निकासी का कोई व्यवस्था नहीं, इसकी वजह से पानी ठहरा है। तो कम पानी होने के बावजूद भी यहाँ पे पानी ज़्यादा बढ़ा है, जबकि आवास विकास में कम रहा है। आपका क्या नाम है? RK जायसवाल। क्या करते हैं आप? मैं प्रिंसिपल हूँ इंटर कॉलेज में। इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। ये मकान कब लिया था आपने? 2016 में। कितने का पड़ा था ये मकान? मकान नहीं, प्लाट लिया था। प्लाट लिया 13 लाख रुपए। कुल कितना लगाया होगा पैसा? तो पूरी, चूंकि EMI भरते भरते व्यक्ति दुखी हो जाता है, सारी जिंदगी की कमाई पूंजी लगा देता है, तब सपनों का घर बन पाता है। लेकिन ये कभी सोचा था कि आप ये दशा रहे? पहले से पता होता तो यहाँ लेते ही नहीं। और देखिए ये चीज है, नहीं आते यहाँ किसी। पूरे शहर में सबसे महंगा कॉलोनी यही कहा जाता है और इससे सस्ता जमीन और जगह मिल रहा था, लेकिन हम लोगों ने सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए
हुए यहाँ पे प्लाट खरीदा था, लेकिन अब पता चल रहा है, हम लोग को बहुत पछतावा है कि हम लोग यहाँ मकान बनवा लिए। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? राघवी जायसवाल। अच्छा, तो ये तो तैरने के लिए आपके लिए बढ़िया व्यवस्था हो गई। नहीं, हम लोग निकलते नहीं है यहाँ। अच्छा, निकलते नहीं। अच्छा, क्या क्या परेशानी हो रही है? पानी बहुत गंदा आ रहा है। पीने के लिए पीने के लिए पानी भी समर का पानी भी गंदा हो गया है। अब तो अब समर ऑन करी तो पानी गंदा आ रहा है। कैसे पानी पीने का क्या प्रबंध अभी है? तो जो पहले का स्टोर करके रखा था वो था, वही काम चल रहा अच्छा, है। प्रशासन की ओर से या मेरे पास तो कोई सुविधा नहीं आया, ना कोई हमसे कुछ पूछने आया कि आप किस स्थिति में हैं। यानी पहले व्यक्ति हम ही हैं। पहले व्यक्ति आप ही हैं, कोई मेरे पास आया भी नहीं, क्योंकि ये लास्ट में पड़ता है, यहाँ कोई नहीं आता है। देखिए, हमारा यही है कि जहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहाँ हम पहुँचने का प्रयास करते हैं, और इससे पहले भी जो भी हमने रिपोर्टिंग की है वो हमारा यही रहता है कि प्रशासन वहीं तक पहुँचता है जहाँ तक उसके आसानी से वाहन चले जाती हैं, कार चली जाती है, और जहाँ पे पूरा उनके कर्मचारी चले जाते हैं उनको भी सही स्थिति नहीं दिखाते। ये देखो यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है। ये साउथ सिटी के बाउंड्री वाल है यहाँ पे, और जेड ब्लॉक में पानी, ये एल ब्लॉक है, वो आगे भी हम आपको दिखाएंगे। अब इस देखो बच्ची की समस्या को समझ सकते हैं। अच्छा, और क्या बिजली भी नहीं होगी? नहीं, अभी तो आ गई है, पहले नहीं थी। पहले नहीं। बिजली आपूर्ति अभी सुचारू है सब। अच्छा, यहाँ के पार्षद तो आए होंगे? पार्षद जी से संपर्क है, वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं। देखिए, वही जनप्रतिनिधियों में सिर्फ एक पार्षद जी हैं जो सबका हालचाल ले रहे हैं, फोन से ही दूर, और सबसे संपर्क हो रहा है, लेकिन बाकी कोई जबकि सांसद तो यहीं रहते हैं। सांसद जी से कोई मतलब नहीं है, वो आज तक कभी किसी के दरबार। देखिए, वो सांसद यानी कि खुद इस कॉलोनी में लोकसभा सदस्य अरुण सागर जी यहीं रहते हैं। वो कभी भी उनके सुख दुख दर्द बांटने का प्रयास नहीं करते, ना कभी से मिलते हैं। उधर आप दिखाएं कि येल ब्लॉक में बहुत ज्यादा पानी है, लगभग 3 से 4 फीट तक पानी था, कुछ कम हो गया। तो जेड ब्लॉक के बाद में येल ब्लॉक की स्थिति कुछ उससे, लेकिन इस समय हम के ब्लॉक में आए हैं, यहाँ भी पानी भरा हुआ है। हमारे साथ है, क्या नाम है जी? अमरीश गुप्ता जी। और मैडम, आपका क्या नाम? शिल्पी गुप्ता जी। ये बताइए, ये जो पानी, ये जो हर बार, पिछली बार भी पानी आया, इस बार भी है, यहाँ लोगों ने अपनी जिंदगी की पूंजी लगा करके अपने सपनों का घर बनाया, और जिसमें ये बना हुआ न तो कॉलोनाइजर ने बनाया, मतलब बड़े सपने दिखाए कि बहुत अच्छी कॉलोनी है, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया है। अब यहाँ पे हर साल जो है लोगों को भय बना रहता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सबसे पहले तो हम लोग खुद भी हैं, फिर प्रशासन भी है हमारे साथ। जी। जब हमने ये कॉलोनी ली थी तब हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पर पानी बाहर निकलने का कोई साधन है ही नहीं। लेकिन जैसा जैसे कि पता चला है कि ये शहर नगर निगम में आ चुका है, तो अब तो ये कहा जाएगा कि प्रशासन को इसे अपने अधिकार में लेना चाहिए और हम लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। जो भी यहाँ पर पानी की, बिजली की, कभी सड़कों पे वो नहीं है, कभी यहाँ सांड गैया और ये सब बहुत घूमते हैं। सारे प्लॉट गंदे खुले पड़े हुए हैं, इनमें गंदगी, कूड़ा कचरा लोग फेंक रहे हैं। और ये बाढ़ आने की 2 साल से जो समस्या है, जिनकी वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कतें उठानी होती हैं, तो इन सब के लिए क्या क्या दिक्कतें हुई? जैसे एक तो बिजली कट गई होगी। हाँ, बिजली बिल्कुल पानी भी, पेयजल का भी संकट होगा। पेयजल का चूंकि पानी सही नहीं आ रहा, जो पानी आ रहा हो गंदा पानी आ रहा होगा। और क्या दिक्कत है? आवागमन की दिक्कत हो गई। आवागमन की इतनी है कि कोई भी बहुत इमरजेंसी भी है तो पानी में निकल कर ही हमको जाना पड़ रहा है, हमारे पास कोई साधन नहीं है। और फिलहाल सब जगह पानी पूरे शहर में ना होने के बावजूद भी यहाँ अभी भी 2-2 फीट पानी है। यहाँ देखिए, साउथ सिटी में जो ये आप देख रहे हैं कि जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, इसके लिए प्रयास भी लोगों ने किए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। क्या नाम है आपका? मुझे राजीव शुक्ला कहते हैं। राजीव शुक्ला जी। क्या करते हैं आप? मैं सेल्टेक्स से रिटायर्ड हूँ। सेल्टेक्स से रिटायर्ड है। जी। अच्छा, ये जो दयनीय स्थिति है, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं, इसके लिए प्रयास नहीं किए गए? किसी प्रयास क्या, इसकी सब एप्लीकेशन दी हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपने शिकायत की थी? हाँ, शिकायत की थी। अब शिकायत क्या, एप्लीकेशन भेज देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। किसको शिकायत की? ऊपर की थी, एप्लीकेशन दी थी। किसको? अब जो एसडीएम वगैरह जो जहाँ भेज जाती है। तो शिकायत क्या की थी, क्या मांग थी? यही मांग थी, रोड और पानी निकासी यहाँ की नहीं सही है। अच्छा, तो फिर उसका कुछ हल नहीं निकला कुछ अभी तक। मैडम, आपका क्या नाम है? आशा शुक्ला। क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? यहाँ पानी का निकास नहीं है। पानी तो निकलना ही चाहिए, इतनी महंगी जगह का बेचते हैं, फिर बिल्कुल पानी, ये देखिए कैसी स्थिति, निकलना ही मुश्किल हो रहा है। पेयजल का भी संकट है, पीने का बहुत है, नहाने पीने सभी का दिक्कत है। ये सब भरा हुआ है, देखिए आप देख ही रहे हैं।
देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो नदी के किनारे गर्रा खन्नौर नदी के किनारे के जो मकान हैं उसमें प्रशासन कहता है कि जल प्रभावित क्षेत्र में जल प्रभावित क्षेत्र में जो मकान बनाए तो इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है। लेकिन ये जो कॉलोनी है ये प्रूव्ड कॉलोनी है। इसका ये जो भी कार्यदायी संस्था जो यहाँ की उस समय थी तो उसके द्वारा इसको पास किया गया। अब तो नगर निगम यहाँ पे हो गया, एसडीए भी आ गया, शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण भी आ गया। लेकिन इन लोगों ने जो मांग भी की न तो बिल्डर ने ध्यान दिया और न ही जो यहाँ के प्रशासन ने। तो अब जल निकासी न होने की वजह से लोग संकट से जूझ रहे हैं। जो साउथ सिटी लालपुर यानी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसके आप पार्षद हैं। अभी जो हम पब्लिक से पूरी सबसे बात की तो आप जो लगातार जब से बाढ़ आई है आप उनके बीच बने हुए हैं, उनकी यथासंभव मदद कर रहे हैं और देखो पानी निकालने के भी प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जो अपने दायित्वों का बहुत खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करने आए। जो हकीकत है उसको आप दिखा रहे हैं। बाढ़ का पानी 6 तारीख को यहाँ साउथ सिटी में घुसा था। जो साउथ सिटी का जेड ब्लॉक है जो सबसे नीचा ब्लॉक है, लगभग सारे ब्लॉकों को मिला के 1-1.5 फीट नेत्र प्रभावित हुआ, वो जेड ब्लॉक था यहाँ साउथ सिटी में। बाकी आवास विकास में सेक्टर 1 और सेक्टर 5 उतर गए। हाँ, पानी कल रात से उतरना चालू हुआ था, वहाँ पे पानी उतर गया, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं उतरा। तो लगातार हम लोग अपने निगम से भी हमें संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। निगम से क्या संसाधन मिले हैं? निगम से हमें जैसे जो इंजन मिल रहा है, इंजन में हमने देखिए उधर ये नगर निगम से ये जो पंपिंग सेट मिले थे यानी पानी निकालने के। और फिर नगर निगम और हम अपने निजी संसाधनों से भी अभी हम 5 नए समरसेबल खरीद के लाए हैं 1 HP के। हाँ, अभी हम लोग जाके 5 नए समरसेबल खरीद के लाए हैं। उनसे हम पानी निकालने के एक चालू भी हो गया, आपने देखा होगा। एक अभी चालू जी अपने निजी साउथ सिटी को जो विस्तार जो दिया है यहाँ के और जो पास कॉलोनी का यहाँ पे निर्माण किया है विजय कुमरा जी, तो आज हम लोग वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट की थी साउथ सिटी में। तो वहाँ लोगों का कहना था कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है और जो हमारे बिल्डर्स हैं उन्होंने हम लोगों को हालचाल भी नहीं लिया, वो आए भी नहीं। तो इस बारे में क्या कहें कि एक तो पानी क्यों आया है, दूसरी बात ये ड्रेनेज सिस्टम जो है वहाँ का क्या स्थिति है, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए। अब गत वर्ष के सापेक्ष पानी कम छोड़ा गया है, इसके बावजूद वहाँ पे ज़्यादा पानी भरा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आवास विकास में पानी आया और छोटा हुआ पानी जब आया तो अचानक जो पिछले साल डिवाइडर टूटने के कारण जो पानी एकदम आ गया था हाईवे का AKC बाजार के सामने, उसी पानी ने दोबारा रास्ता पकड़ लिया और एकदम प्रेशर इधर आ गया। इसके बावजूद भी जो मौजमपुर तक NH हाईवे ने जो पुलियाँ बनाई हैं वो सारी ओपन थी, उसकी वजह से उन पुलियों से भी प्रेशर बन के सारा पानी इधर आ गया। और उसके बाद जब हमारा जेट ब्लॉक हमने योजना बनाई थी तब हाईवे पुराना था, उसी का लेवल निकाल के हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बनाया था। लेकिन अब उसके बाद हाईवे बन गया, उसकी हाइट 7-8 इंच ऊपर हो गई, इसलिए थोड़ा सा लेवल इसका गड़बड़ा गया। उसके बावजूद भी हम लोगों ने 60-70 लाख रुपये लगा के वहाँ पे क्या नाम STP प्लांट, मैनुअल STP प्लांट हम लोगों ने वहाँ इस्टेब्लिश किया। वो बेकायदा उसकी सारी अब तक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, उसका सारा पानी फिल्ट्रेट होके बाहर जा रहा है। वहाँ जो कॉलोनी वालों का ये कहना है कि जो W ब्लॉक बना है वो ऊंचा बना दिया गया, तो इसकी वजह से हम पानी भर रहा है। W ब्लॉक का एक भी बूंद पानी इधर नहीं आता। W ब्लॉक का सारा जो स्लोप है वो पीछे गांव की तरफ जो चक्रोड है उसके साथ जो नाली बनी हुई है उसी में जा रहा है। उसका और इस ब्लॉक से कोई लेना देना ही नहीं है, उसका एक भी बूंद पानी इधर नहीं आ रहा, ना ही वो उसकी वजह से प्रभावित है। अच्छा, पिछली बार जो आवास विकास कॉलोनी में पानी ज़्यादा आया था, इस बार वो स्थिति नहीं रही, लेकिन साउथ सिटी में पानी ज़्यादा है, इसकी वजह क्या मानते हैं? इसकी वजह ये है कि पानी का निकालने का रास्ता नहीं मिल रहा। अचानक पूरी साउथ सिटी में एक 24 घंटे के अंदर सारा पानी निकल गया, लेकिन ये ब्लॉक में पीछे खेतों में पानी भरा हुआ है और उसको आगे रास्ता नहीं मिल रहा। कल ही एक अपनी घटना हुई पंजाब बैंक के पास, BS पब्लिक स्कूल के पास, तो वहाँ लोगों ने जो है गांव वालों ने मारतोड़ करी और उसने पुलिया का रास्ता नहीं काटने दिया, और उस कारण जो है सारा गांव भी प्रभावित है और साथ में हमारा पीछे से जेट ब्लॉक भी प्रभावित है। मतलब जल निकासी के जो उचित प्रबंध होने चाहिए वो सरकार की वजह से नहीं है।
तो आगे की क्या योजना है जो समस्या से आगे ये है कि नाला जो मेन नाला है जलालाबाद रोड पे साउथ सिटी के बाहर, वो जब पूरी तरीके से बन जाएगा तो काफ़ी समस्या का निराकरण हो जाएगा। और वो ऑलरेडी वहाँ पे पास हो गया हुआ है कि जमौर की पुलिया से लेकर और बली मोड़ तक।